भाजपा सांसद विधायकों को सीख, अहंकार को स्वभाव में न लाएं। राजनाथ सिंह बोले, मंत्रालय सत्ता की कुर्सी नहीं, सेवा की चौकी है। नई चुनौतियों के हिसाब से तैयार रहें। पचमढ़ी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों के विशेष प्रशिक्षण वर्ग का समापन रविवार को हुआ। अंतिम दिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन उनका अंदाज किसी केंद्रीय मंत्री से अधिक एक अनुभवी संगठनकर्ता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का रहा। उन्होंने भाजपा की मूल विचारधारा और संगठनात्मक संस्कृति पर गहराई से चर्चा की। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में सांसदों और विधायकों को कार्यकर्ता भाव बनाए रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा, आप किसी भी ऊंचे पद पर हो, लेकिन अपने अंदर कभी भी पद और सत्ता का अहंकार न आने दें। कार्यकर्ता की विनम्रता और सेवा भाव ही हमारी असली पहचान है। मंत्रालय कोई सत्ता की कुर्सी नहीं, बल्कि सेवा की चौकी है। उन्होंने आगे कहा कि बदलते वक्त में नई चुनौतियों को स्वीकार करने और उनसे निपटने के लिए सभी को तैयार रहना होगा। राजनाथ सिंह ने अपने पुराने अध्यक्षीय कार्यालय की शैली में स्पष्ट किया कि संगठन हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि जनता से निरंतर संवाद बनाए रखना, जमीनी हकीकत से जुड़े रहना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही असली जनप्रतिनिधि का धर्म है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि भाजपा की कार्य संस्कृति में व्यक्तित्व निर्माण से राष्ट्र निर्माण की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की भूमि ने कई महान राजनीतिक विचारकों को जन्म दिया है, जिनमें कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता विजयाराजे सिंधिया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण शिविर उन्हीं परंपराओं की कड़ी है और इसने प्रतिनिधियों को विचार और आचरण दोनों में समृद्ध किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वी.डी. शर्मा ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी उपकरणों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत अब रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है और ये रणनीतिक रूप से देश को मजबूत बना रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य भारत प्रांत के संघ चालक अशोक पांडे ने संघ शताब्दी वर्ष विषय पर उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि संघ की विचारधारा आने वाले वर्षों में और अधिक प्रासंगिक हो रही है और युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए।